आईजू, ओयो, अपस्टॉक, पॉलीगन ये कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो आज अपना ऑपरेशन इंडिया से दुबई शिफ्ट। इसके पीछे का रीजन क्या है? सो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए जो स्टार्टअप का इनकॉर्पोरेशन, ऑपरेशन, एक्सपेंशन है वो डिपेंड करता है स्टार्टअप इकोसिस्टम के ऊपर से। और जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंडिया का वो काफी ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर मैं बात करूं सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के बारे में, तो जो इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग है वो है 63rd। और अगर मैं दुबई की बात करूं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग है 16th सर। चलिए पहले टैक्सेशन एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं सर। अगर मैं कॉर्पोरेट टैक्स की बात करूं तो इंडिया में जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो आपका 22% का है। अगर मैं सेस और सरचार्ज दोनों ऐड करता हूं तो इंडिया के अंदर जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स बनता है वो 25.17% का बनता है। अगर मैं सिंगापुर की बात करूं सर, वहां पे कॉर्पोरेट टैक्स है वो 17% का। अगर मैं दुबई की बात करूं सर, जो भी स्टार्टअप्स और जो भी कंपनीज 3,75,000 AEV से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं उनके ऊपर कॉर्पोरेट गेन टैक्स 9% का लगता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपका कैपिटल गेन टैक्स का। तो सर देखिए, दुबई और सिंगापुर दोनों ही जगह पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इंडिया के अंदर सर कॉर्पोरेट गेन टैक्स तो लगता ही लगता है, साथ ही साथ इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलता। 35 to 40% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आज ये स्टार्टअप्स फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टर्स से लेकर आते हैं। ये स्टार्टअप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्पस ऑफ इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर ये स्टार्टअप्स इंडिया से बाहर चले जाएंगे तो सर हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होगी।